महादेवी वर्मा ने लिखी है और उनको बहुत पालने का शौक था। हमने हिरन के बारे में भी पढ़ा था जब 6 में थे हम, 6 क्लास में थे, जब एक लेसन था हमको, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पहला एक हमारा पैराग्राफ हो चुका था, 100 पेज हो चुका था। इसके बाद हम सेकंड लेंगे। ठीक है, गौरा को देखते ही, यहाँ से सेकंड जो है हमारा पैराग्राफ है, गौरा को देखते ही, यहाँ से हम लेंगे खेलने लगी, खेलने लगी। ठीक है, तो हमने देखा था, पिछली बार पढ़ा था कि हमारी महादेवी वर्मा की बड़ी बहन के यहाँ, बड़ी की छोटी बहन जो भी है, उनके पास एक गाय थी जो उन्होंने पाल के रखी थी। और हमारी महादेवी वर्मा को भी पालना अच्छा लगता था, पशु पक्षी, लेकिन वो क्या पालते थे, दूसरे जानवर पालते थे। वो गाय बकरी मतलब दूध या व्यवसाय के आधार पर वो नहीं पालते थे, वो सिर्फ अपने खुशी के लिए उन्हें शौक था तो वो पालते थे। ठीक है, हमारे महादेवी वर्मा। फिर हमने देखा था, उन्होंने, उनकी छोटी बहन ने भी कहा कि आप पालो, लेकिन वो नहीं पालती। फिर उसके बारे में बताया गया कि गाय कैसी थी, अच्छी थी, सींग भी अच्छे थे, निकल रहे थे, और वैसे लगता था सफ़ेद कलर की है, और उसमें क्या है, अमरक जैसा चून, वो एक तरह का एक वो रहता, जैसे जिलेटिन पेपर टाइप का आता ना, एक चमकीला, उसी तरह का रहता था, ऐसा लगता छिड़क दिया हो, और जब उससे प्रकाश पड़ता है तो और ज़्यादा वो दिखती है। फिर इसके बाद है, गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। दुविधा मतलब क्या होता है, असमंजस, मतलब ना पालू, ये रहता है। ठीक है, गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। अब जब मैंने ये गाय लेके गई अपने घर में, तो परिचित मतलब होते हैं पहचान वाली। कौन होता है, पहचान वाली। और परिचारकों मतलब होता है जो आसपास के जो रहते हैं, वो परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। ज्वार मतलब क्या होता है, बीमारी, बीमारी होती है, बुखार। ज्वार मीन्स क्या होता है, बुखार। और तुमने देखा होगा यहाँ पे ज्वार का मतलब बुखार भी, और एक शब्द होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो हमारा समंदर है, समुद्र मतलब सागर है, तो सागर में लहरें आती हैं और जाती हैं। जब लहरें आती हैं तो बोलते हैं ज्वार, और जब जाती हैं तो भाटा बोलते। तो इंग्लिश में उसको कुछ बोलते होंगे, मुझे याद नहीं है, तो वो उसमें आती है, तो उनके द्वारा भी विद्युत मतलब बिजली उत्पन्न की जाती है। और जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तब ज़्यादा ही होता है ये, उससे बिजली उत्पन्न की जाती है, बिजली भी मिलती है हमको। तो यहाँ पर एक ज्वार सा आ गया, मतलब लहरें सी आ गई हैं, देखने के लिए उमड़ आया। उसमें सफ़ेद, लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई, और जो उनके आए आसपास के जो परिचित परिचायक थे, पहचान वाले थे, तो उन्होंने क्या है, लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई। रोज की फूल माला बनाते ना, तो उन्होंने, कुछ लोगों ने उसको, बछिया को क्या पहनाई, एक माला पहनाई। केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया। केसर रोली जैसा अपन लगाते ना, हल्दी कुमकुम लगाते हैं, तो केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया, ऐसे यहाँ तक रहता है। घी का चौमुखा दिया। चौमुखा मतलब 4 मुख वाला, 4 मुख वाला, मुख वाला, चौमुखा। चौमुखा का मतलब है, आपने देखोगे हम दिए जलाते हैं दीपावली में, और घर में भी दिए जलाते हैं, तो हम एक ही बाती बनाते, एक वो जलाने के लिए रुई की। पर कई बार हम ऐसे दिए आते हैं कि जिनमें 4 रहता है, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टैंड में ऐसे रहता है, उसमें 4 ऐसी बातियाँ निकली रहती है, एक इधर, एक इधर, एक इधर इधर। तो वो चारों में हम रुई की बात वो लगाते हैं, बाती लगाते हैं, और फिर उसमें आग। तो चौमुखा मतलब 4 मुख का, चारों दिशाओं का भी बोल सकते हैं कि चारों दिशाओं के लिए एक एक दिया जलाते हैं। तो 4 मुख वाला चौमुखा दिया, और वो भी घी का। घी मतलब जो मराठी में आप तूप बोलते हो, तूप बोलते ना मराठी में, तूप, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घी बोलते हैं उसको, घी। संस्कृत में इसको घृत बोलते हैं, घृत।
ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वाला तत्सम शब्द जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संस्कृत को हम तत्सम शब्द, तत्सम। और ये हमारा तद्भव शब्द हुआ, और ये हमारा हुआ मराठी शब्द हो गया, तीनों आ गए इसमें, ठीक है। तो घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई, आरती उतारी गई, उसने दही पेड़ा खिलाया गया, दही और पेड़े खिलाए गए, मिठाई होती ना पेड़ा, वो खिलाया गया। उनका नामकरण हुआ गौरांगनी। क्या नाम हुआ उसका? अब नामकरण किया गया, उस गाय को नाम दिया गया, तो उसका नाम क्या दिया गया? गौरांगनी, मतलब गोरे मुख वाली, ठीक है। गोरे अंग वाली और मुख वाली, उनका कलर कैसा था? गोरा गोरा था, तो गोरे मुख वाली, ठीक है। हाँ, पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव हुआ, पता नहीं कि उसका क्या प्रभाव हुआ, उसकी पूजा की, दिए जलाए, किया, तो वो बहुत प्रसन्न जान पड़ी, ऐसा लगता बहुत खुश हो गई कि मेरा स्वागतम किया जा रहा है, ऐसा लगा। वो बोल तो सकती नहीं थी, पर उसकी भाव मुद्रा से उसके ऐसे लगा कि वो बहुत खुश हुई। उसकी बड़ी चमकीली आंखें, बड़ी चमकीली आंखें, चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी। आपने देखा होगा जब हम किसी को देखते हैं तो उसका प्रतिरूप हमारी आंखों में दिखता है, नजर आता है, दृश्य चित्र दिखता है। उसी तरह जब आरती की गई तो आरती की वो जो लौ है उसके आंखों में, बड़ी बड़ी आंखों में वो प्रतिफल दिखाई दे रहा था और झिलमिलाने लगा। तब कई दियों का भ्रम भी होने लगा। भ्रम मतलब होता है हमको एक क्या कहते हैं कि शंका बनी रहती है, जाल सा हो जाता है वो, कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ऐसा लगता है बहुत सारे दिए जल रहे हैं, ठीक है। और आप ठीक है, हाँ, तो दियों का भ्रम हो रहा, जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिया। रात को क्या होता है कि मंदिरों में देखा होगा जो नदी किनारे रहते हैं, सागर, तो बहुत लोग दिए उसमें प्रवाहित करते हैं, जला के और छोड़ देते हैं, तो दिए प्रभावित कर दिए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे दिए, आंखों में ऐसे बहुत सारे प्रतिफल दिखाई दे रहे थे कि 1 2 3 4 ऐसे, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे दिए बहा दिए गए हैं। गौरव वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी मतलब कौन थी? वो बहुत अच्छी थी। प्रियदर्शनी का मतलब आपको यहाँ पे पीछे दिया है कि देखने में बहुत सुंदर थी। प्रियदर्शनी का मतलब क्या होता है? देखने में बहुत सुंदर। पीछे दिया गया है शब्दार्थ में आपको, देखने में बहुत सुंदर थी। विशेषता उसकी काली बिल्लौरी आंखें। विशेषता उसकी काली बिल्लौरी मतलब होता है बिल्ली जैसी आंखें, बिल्ली जैसी आंखें, बिल्लौरी का होता है बिल्ली जैसी आंखें। तो वो थोड़ी सी ब्लू ब्लू टाइप की रहती है बिल्ली की, उसी तरह थी, इसलिए लोग जिसकी अगर रहती है आदमियों में तो उसको है ना बिल्ली आंखें वाला कहते हैं या बिलौरा बोलते हैं, तो बिलौरी जैसी आंखें थी। आंखों का तरल सौंदर्य दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता, ऐसा लगता कि जैसे हम इसको देखते ही रहे। चौड़े उज्जवल माथा, जो ये माथा था उसका क्या? कपाट, माथा, कपाट, मस्तक भी बोलते हैं, मस्तक, मस्तक, माथा, कपाट, कपाट, कपाट में कपाल, सॉरी, तो ये क्या था? ये हमारा मस्तक रहता, तो उसी तरह उसका मस्तक कैसा था? उज्जवल माथे का, लंबे सांचे में ढले हुए मुख, और उसका मुख था तो ऐसा लगता कि लंबे सांचे में एक होता है प्रकार में, उसकी आंखें बर्फ से नीले जल के कुंडों के समान लग रही थी। और उसकी आंखें कैसे लग रही थी? कि जैसे बर्फ के कुंड हैं, कुंड मतलब पानी का एक चौकोर, वो छोटा सा जल का कुंड, मतलब ऐसे चौकोर रहता है, इस तरह चौकोर, जैसे हमारे आपने देखा होगा टाका बोलते हो, टाके की तरह रहता है, ऐसा बना हुआ कुंड टाइप का छोटा सा, उसमें क्या रहते हैं? पानी रहता है। तो ऐसा लगता है कि वो
बर्फ के नीचे जल कुंडों के समान लगती हैं। उसमें एक अनोखे विश्वास का भाव रहता है। अनोखे विश्वास, विश्वास मतलब अब जो कोई पालेगा तो उसमें तो विश्वास करता ही है इंसान, तो विश्वास का भाव रहता है। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय ना होकर एक आत्मीय विश्वास रहता है। अब हिरण को पालेंगे, हिरण को बहुत कम लोग पालते, वो जंगली जानवर है, यानी पालतू भी पालते हैं पर जंगली जानवरों की श्रेणी में जा जाता है हिरण। तो वो किसी और को देखता है, आदमी को देखता है तो वो चकित हो जाता है और आश्चर्य से कि ये कहीं मुझे पकड़ ना ले, देखते ही वो भाग जाता है। लेकिन गाय को तो हम पालते हैं और बहुत सालों से ये क्या पालतू पशु है, तो उसको एक विश्वास हो जाता है कि ये मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। एक आत्मीय विश्वास हो जाता, मतलब एक लगाव हो जाता। आत्मीय मतलब लगाव, लगाव हो जाता है किसका? मनुष्य का और पशु का, एक दूसरे के प्रति लगाव हो जाता है। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों का, उस पशु को मनुष्य में से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती। अब अगर मुझे लगाव है, प्रेम है, तो हम अपने जानवरों को भी अपने सदस्य की तरह प्यार करते हैं। लेकिन अगर जंगली जानवर जैसे रहे या वो रहे तो उनको अगर विश्वास नहीं है और वो डरते भी हैं तो वो क्या होता है? यातना, यातना मतलब होता है कष्ट देना। क्या होता है? कष्ट देना। यातना मतलब तो कष्ट देना, कष्ट देना, कष्ट देते हैं, यातना देते तो उनको हम क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं, मारते हैं, उनको उनका वो उपयोग करते हैं। तो उस मनुष्य को पशु से यातना ही निर्मम मृत्यु तक प्राप्त हो जाती। और आपने देखा होगा कि जंगली जानवरों की खाल है, सींग है, ये जो भी चीज़ें मनुष्य बेचता है ना, उसे बहुत पैसे मिलते हैं, तो वो इस पैसों के खातिर वो उनकी मृत्यु मार देता है। तो इसीलिए हमारे सरकार ने, यानी सरकार ने क्या किया है? उनको संरक्षित किया है, संरक्षित किया है, स्पेशल अभ्यारण्य बना के रखे हैं कि कोई भी ऐसा बाहर का कोई भी उस उधर जंगलों में नहीं जा सकता। अगर गया तो उस पर जुर्माना होता है और उसको सजा भी मिलती है। वो उनको एक जंगल में ही संरक्षित करके रखा गया है, बिना अनुमति के, उनकी अनुमति के कोई नहीं जा सकता। वो फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग बोलते ना, जिसमें ये सब है, तो अभ्यारण्य सुने होंगे आपने, बहुत सारे रहते हैं उनके लिए। परंतु उनकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है और ना आतंक। लेकिन जो घर में हम पालते हैं तो वो विश्वास रहता है, उनमें आतंक नहीं दिखता। आतंक मतलब होता है कि जो अत्याचार करता है, किससे हमको डर है, तो वो उसकी आंखों में नहीं दिखता। जो हम पालते हैं, अच्छे से रखते हैं, प्रेम भाव से रखते हैं अपने घर के सदस्य के, तो वो नहीं डरते हमसे, वो बड़े प्यार के साथ हमारे साथ रहते। लेकिन हम जंगली जानवर लाएंगे तो वो उनको हमसे खतरा रहता, हमको उनसे खतरा रहता है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा पर कविता है क्यों कहा है, तो महात्मा गांधी ने भी गाय के ऊपर एक कविता भी कही है। यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। तो महात्मा गांधी ने भी कविता लिखी है, तो उन्होंने भी पाला होगा, देखा होगा, जब ही तो उन्होंने कविता लिखी होगी। ऐसे थोड़ी आदमी जब उसको समझता है, जाता है, सोचता है, देखता है, जब फिर वो अपने लिखता है। हमको अगर बोला जाए कि बर्फ कैसे गिरती है, किस तरह गिरती है, आपने अनुभव किया है, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, अनुभव नहीं किया। अगर हाँ हम गए होते, हमने अपने हाथों से बर्फ देखी होती कैसे गिरती है, इस तरह बर्फ रहती है, इतनी ठंडी रहती, तो हम उसको आराम से लिखते हैं। लेकिन जो हमने आंखों देखा है वो ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हैं। गौरव की अलस मंथर गति से तुलना करने की योग्य कम वस्तु है। गौरव की अलस मंथर गति, मंथर मतलब होता है धीमी गति। मंथर मीन्स क्या होता है? धीमी गति। मंथर है, मंथर गति मतलब धीमी चाल, और अलस तुलना करने योग्य कम वस्तु है। उसकी उससे तुलना मतलब होता है ना कि ये इससे अच्छा है, ये इससे बेटर है, तो ये तुलना हम नहीं कर सकते हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, और उसका सौंदर्य तो तीव्र गति का बहुत ही सुंदर दिखती है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता है। लेकिन जो धीमी गति से चलता है वो सौंदर्य को नहीं पाता है।
वाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है। वाण की गति, तीर कमान दिखा है ना, कमान तीर छोड़ते, तीर को वाण बोला गया, वाण भी बोलते हैं हम, तीर को क्या बोलते हैं, वाण, वाण। तो उसको जब हम छोड़ते हैं, जल्दी से छोड़ देते तो वो फट से निकल जाता है, हम ध्यान भी नहीं दे पाते कि कितनी जल्दी निकल गया है। तो तीव्र गति से क्षण भर के लिए हमारी दृष्टि कैसे चकाचौंध हो जाती है, ऐसे झिलमिला जाती है कि क्या निकल गया हमारे यहाँ सामने से, हम देख भी नहीं पाए, तो उत्पन्न कर सकती है। परंतु मंद समीर से फूल, मंद मतलब धीमे और समीर मतलब क्या होता है, हवा, हवा। समीर मीन्स क्या होता है, हवा, और मंद मीन्स धीमा। आपने देखा होगा फूल, फूल की खुशबू हमारे पास कैसे पहुंचती है, हवा के माध्यम से। जब फूल के वहां से हवा आती है तो वो खुशबू लेते हुए वो हमारे इधर भी आती है हवा, तब हम खुशबू लेते, बोलते हाँ वो फूल फूला है, या फिर वो ऐसे वहाँ से फल की भी खुशबू आती है, जब पक जाता है फल तो देखो फलों की भी खुशबू आती है, वो हवा के द्वारा ही आती है। तो परंतु मंद समीर से फूल अपने वृंत पर हौले हौले गिरना, मंद समीर से धीरे धीरे जब हवा चलती है तो फूल का अपने वृंत, वृंत मतलब होता है हमारा डाल, क्या होता है, डाल, वृंत मीन्स डाल। आपने देखा होगा फल पक जाता है, फल पक जाता है तो वो गिर जाता है, कच्चा रहता है तो जब तक पेड़ में लगा रहता है। इसी तरह फूल भी देखा होगा, जब खिलता है तो लगा रहता है और जब वो मुरझाने लगता है तो उसकी पत्तियां हैं या फूल है कैसे है, डाल से नीचे गिर जाती है। तो मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। ऐसे लगता है कि एक त्योहार है, उत्सव मतलब त्योहार।